Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 10th का न्यूट्रिशन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोग को अंबिका सर जी द्वारा बताया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होगा। ये अंबिका सर जी द्वारा होगा, इसलिए बहुत ही मजेदार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। थैंक यू। आइए, हम लोग अगले टर्न में पढ़ रहे थे रेस्पायरेशन। चूंकि रेस्पायरेशन खत्म हो गया था, इसीलिए जो अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन है, पोषण है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पोषण क्या है, पोषण को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से पोषण के चरण क्या होते हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद से पाचन होता है, पाचन वगैरह सब इसी में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीवधारियों को, कोई भी जीवधारी है, उससे जीवित रहने के लिए जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है वह फूड होती है, भोजन होता है। तो हर जीव जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है और इसी भोजन से उसे ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम पोषण को डिफाइन करें तो कहीं ना कहीं यह ऊर्जा से या भोजन से जुड़ा रहता है। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे होता है कि जीवधारियों द्वारा जीवित रहने के लिए या जीवधारी अपने मूल या अपने वंशज को चलाने के लिए प्रजनन करता है और पोषण करता है, जिसमें पोषण में वह भोजन करता है, भोजन का पाचन होता है, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद उसमें जो खाद्य पदार्थ रह जाते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद जो उसमें ऊर्जा बनती है उसका उपयोग वृद्धि व विकास के कार्य के लिए या भोज्य पदार्थों का उपयोग वृद्धि व विकास के कार्य के लिए हो जाता है। और जो अपाच्य या जो अपशिष्ट या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें बाहर त्याग दिया जाता है। इन सभी चरण को ही हम लोग पोषण कहते हैं। अर्थात किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना, किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा भोजन का पाचन होना, भोजन का अवशोषण होना और अवशोषित भोज्य पदार्थों का उपयोग वृद्धि व विकास के लिए हो जाता है। इन सभी चरण को ही हम लोग पोषण कहते हैं। इसमें जो होता है कई चरण आते हैं। मुख्यतः अगर हम लोग पोषण में देखें तो 5 चरण आते हैं। मुख्यतः 5 स्टेज जो होते हैं न्यूट्रिशन में होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं। पहला जो होता है भोजन का अंतःग्रहण। इजेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी भोजन करते हैं तो जीवधारियों द्वारा कोई भी भोजन, जो भी जीवधारी अपना भोजन करता होगा वह भोजन को मुख के अंदर लेकर चला गया, वही जो प्रक्रिया होती है भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है। मीन्स यह हो गया कि कोई भी जीवधारी भोजन को मुख के अंदर जैसे ही प्रवेश कराता है तो उसी स्टेज को हम लोग भोजन का अंतःग्रहण या इंजेशन ऑफ फूड कहते हैं। दूसरा जो होता है, जैसे ही भोजन का अंतःग्रहण होता है उसके बाद से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन अंदर जाने के बाद से पचने लगता है, जिसको हम लोग डाइजेशन मीन्स पाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी जटिल भोजन के कण होते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। जो भी जटिल जो होते हैं भोजन के कण, जो जटिल भोजन के कण होते हैं उनको सरल बनाया जाता है। मीन्स यह हो गया, जटिल भोजन के कणों को सरल बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाचन कहते हैं। पाचन को केवल इतना ही डिफाइन किया जाता है कि जो जटिल मतलब जो बड़े बड़े भोजन के कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे या लिक्विड फॉर्म में बना लेना ही हम लोग भोजन का पाचन कहते हैं।
मीन्स यह हो गया कि अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना या दांतों द्वारा उसे पीस देना या महीन कर देना या लिक्विड फॉर्म में या अर्ध लिक्विड फॉर्म में बना लेना ही भोजन का पाचन कहलाता है। इस तरह से अगर भोजन का पाचन देखें तो मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख से ही नहीं बल्कि हम लोग में थाली से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम लोग थाली में ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। हमने अभी यहाँ पे बताया कि पाचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल भोजन के कण को सरल बनाया जाता है वह घुलनशील बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पहले ही भोजन को तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भोजन थाली से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ होता है। और कैसे होता है? क्योंकि मुख में तीत होते हैं, दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। चारों का काम जो होता है अलग अलग होता है। इसमें लार ग्रंथियां होती है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथियां होती हैं जिसमें क्या करते हैं भोजन को हम लोग चबाते हैं, फाड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर पीसते हैं और जो जीवा होती है जिसको जीभ कहते हैं, टंग कहते हैं, उसके द्वारा उसमें सलाइवा को मिलाया जाता है। जब यह सलाइवा में मिल जाता है या भोजन जब पूरी तरह से सलाइवा में मिल जाता है तो इसे कंठ के द्वारा नीचे भोजन को खिसका दिया जाता है और यह भोजन नीचे ग्रसनी के रास्ते होते हुए आमाशय में चला आता है। इस तरह से देखा जाए तो पाचन की प्रक्रिया जो होती है एक बड़ी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें मुख से लेकर गुदा द्वार तक मीन्स एनस, माउथ से लेकर एनस तक एक लंबी नली फैल जाती है और इसी को हम लोग आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मीन्स यह हो गया भोजन को मुख में प्रवेश कराना तथा अपशिष्ट पदार्थों को गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबी नली फैली होती है वही जो होती है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। और इसमें माउथ के नीचे जो होता है ग्रसनी होता है जिसको फायरिंग्स, फिर उसके बाद से कंठ होता है जिसको लैरिंग्स, तथा आमाशय होता है जिसको पेट या स्टमक कहते हैं। उसके बाद से डोडेनम होता है, ग्रहणी, इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन को जनरली 2 भागों में बांटते हैं, स्मॉल और एक लार्ज। उसके बाद से जो अगला जो होता है एनस होता है। पोषण के 5 जो चरण होते हैं, पहला जो चरण होता है इजेशन होता है, भोजन का अंतःग्रहण। दूसरा जो होता है डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है। चौथा जो होता है एसिमिनेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। पांचवा जो होता है इंजेशन होता है जिसे परित्याग कहते हैं। हमने अभी पहले ही बताया है कि इजेशन किसे कहते हैं। इजेशन का मतलब यह हो गया कि जीवधारियों द्वारा भोजन को अपने मुख में ले जाना या भोजन को मुख में प्रवेश कराना ही
भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है या ईजेशन कहलाता है। जब भोजन का अंतःग्रहण हो जाता है उसके बाद से जो अगला चरण होती है भोजन का पाचन होता है। हमने यह बताया है कि जटिल व अघुलनशील भोजन के कण को सरल व घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जटिल व अघुलनशील भोजन के कण को सरल तथा घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाचन कहते हैं। अगला जो पोषण की चरण होती है वह अवशोषण होता है। मीन्स भोजन का जब पाचन हो जाता है, भोजन जब सरल माध्यम में आ जाता है या घुलनशील माध्यम में आ जाता है तो भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का अवशोषण होने के बाद से ये जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है या आंत की दीवारों द्वारा होती है, इंटेस्टाइन की दीवारों द्वारा की जाती है। तो भोजन का अवशोषण होने के बाद से भोज्य पदार्थों को रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है और भोजन के अवशोषण के बाद से जो अगली प्रोसेस होती है, अगली जो प्रक्रिया होती है वह स्वांगीकरण होता है, एसिमिनेशन होता है, जिसमें अवशोषित भोज्य पदार्थों को वृद्धि व विकास के कार्य के लिए या ऊर्जा के कार्य के लिए उपयोग में ला लिया जाता है। उसी प्रक्रिया को या वह प्रक्रिया जो अवशोषित भोज्य पदार्थों का उपयोग वृद्धि व विकास या ऊर्जा के लिए कर लिया जाता है उसे एसिमिनेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। और पुनः जो अंतिम स्टेप होती है न्यूट्रिशन की, उसमें यह होता है कि कुछ ऐसे भोजन के कण होते हैं जो नहीं पच पाते हैं या सरल नहीं बन पाते हैं, उन्हें शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपण या परित्याग या इंजेशन कहते हैं। तो ये गुदा द्वारा समय समय पर वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे इंजेशन। तो ये जो होती है पोषण की 5 चरण होती है जिसको हमने डिफाइंड किया है। इससे हम लोग पोषण के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। तो पोषण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, दूसरा जो होता है हेट्रोट्रॉफी। पहला जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। मतलब पहला जो होता है स्वपोषण होता है और जो दूसरा होता है परपोषण होता है। हमने पोषण को डिफाइन किया कि पोषण किसे कहते हैं, फिर उसके 5 चरण बताए, फिर पोषण के जो प्रकार होते हैं वो बताया जा रहा है। पहला जो होता है स्वपोषण होता है, दूसरा जो होता है परपोषण होता है। स्वपोषण जो जीवधारियों के द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाया जाता है। मीन्स यह हो गया कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे पोषण की प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण या ऑटोट्रॉफी कहते हैं। मीन्स यह हो गया कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तो ऐसे जंतुओं को स्वपोषी तथा ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी प्रकार के जो पादप होते हैं या हरे पादप होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मीन्स फोटो रिएक्शन करते हैं। फोटो रिएक्शन की क्रिया कर लेते हैं
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सभी प्रकार के हरे पादप, कुछ शैवाल भी चले जाते हैं, कुछ जंतु, जैसे हमने पहले यूग्लिना का नाम लिया था, तो यूग्लिना भी एक जंतु है जो स्वपोषी के भी कैटेगरी में आता है और परपोषी के भी कैटेगरी में आता है। तो दूसरा जानते हैं, दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है, परपोषण होता है, जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं न बना पाए, भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो या किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो ऐसे जीव को परपोषी जीव तथा ऐसे पोषण को परपोषण मीन्स ऐसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड हो, आश्रित हो, तो ऐसे जीव को परपोषी जीव तथा ऐसे पोषण को परपोषण कहते हैं। मीन्स मानव हो गया, मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अन्य जंतु भेड़, बकरियां, गाय, भैंस भी है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मीन्स हम लोग भी भोजन के लिए फल, फ्रूट इत्यादि मांस पे भी हम लोग डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, दूसरे से भोजन करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी परपोषी के कैटेगरी में आते हैं। और सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस या फोटो रिएक्शन की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए वो सब स्वपोषी या स्वपोषण के कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार के होता है। स्वपोषी जो क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है ये जान लेते हैं। पहला जो होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, पहला जो होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। दूसरा जो होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। मीन्स पहला जो होता है प्रकाश स्वपोषी, दूसरा जो होता है रसायन स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी में हमने यह कहा कि प्रकाश स्वपोषी वह पोषण की प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कराएं या अपने लिए भोजन का निर्माण कराएं, तो उसे प्रकाश स्वपोषी, मतलब सभी जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश के सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और या ऊर्जा बनाते हैं, तो उसे प्रकाश स्वपोषी। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या जंतु होते हैं या पादप होते हैं जो प्रकाश के अनुपस्थिति, मतलब प्रकाश के अनुपस्थिति में प्रकाश का उपयोग नहीं करते, बल्कि प्रकाश के जगह पे किसी अन्य रसायन का उपयोग कर लेते हैं और अन्य रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं या ऊर्जा का निर्माण कराते हैं, जिसे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपी, रसायन स्वपोषी, जिसे हम लोग रसायन स्वपोषी कहते हैं। मीन्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया, या नाइट्रोसोमोनास हो गए, जेंथ्रोमोनास हो गए। ये सब जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब जो होते हैं प्रकाश के अनुपस्थिति में, मतलब प्रकाश नहीं लेते, प्रकाश के जगह पे ये क्या करते हैं, किसी अन्य केमिकल, किसी अन्य रसायन का उपयोग कर लेते हैं और अन्य रसायन का उपयोग करके ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे हम लोग जीवों को रसायन स्वपोषी कहते हैं। जैसे आइए हम लोग एक रिएक्शन में हम लोग समझते हैं कैसे या क्या अंतर है प्रकाश स्वपोषी में और क्या अंतर है रसायन स्वपोषी में। एक रिएक्शन जानेंगे और उसी रिएक्शन में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रकाश रिएक्शन है और क्या रसायन रिएक्शन है। पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश। तो हम लोग जानते हैं सभी हरे पादप जो होते हैं, तो जो अपना भोजन की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें वह वायुमंडल से
CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से जल लेते हैं। तो वायुमंडल से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मृदा से जल लेते हैं और प्रकाश के उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ लाइट, प्रकाश के उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बैलेंस ही नहीं, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा लेते हैं। पहले हम लोग बता चुके थे, आगे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें जो पादप होते हैं या जो जंतु होते हैं वो उसमें लाइट का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो रसायन जो होता है, ये जो था प्रकाश स्वपोषी था, और रसायन स्वपोषी में जो होता है वहाँ पे जो जीव होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे कोई अन्य, या यूँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और जल के जगह पे जो जल का ऑक्सीजन है उसके जगह पे यह सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं। और सल्फर का उपयोग करके ये अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करा लेते हैं। तो इसको हम लोग रसायन स्वपोषी कहते हैं। इसमें भी बैलेंसी देख लेते हैं। इसमें कार्बन 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, ऑक्सीजन जो है 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे सल्फर 6 है, यहाँ पे सल्फर 12 है। तो हम लोग 6 है तो इसको हम लोग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 12, 6, 18 हो जाता है। तो इसको हम लोग, ये जो है रसायन स्वपोषी है जिसमें एक सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे सल्फर का उपयोग करता है और अपने लिए भोजन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण करता है और सल्फर गैस मुक्त कर देता है। तो हमने यह बताया कि स्वपोषी जो प्रक्रिया होती है या स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्रकाश स्वपोषी मतलब फोटो स्वपोषण, और जो दूसरा होता है रसायन स्वपोषी मतलब ये हो गया कीमो ऑटोट्रॉफी, जिसमें हमने यह बताया कि प्रकाश स्वपोषण की प्रक्रिया में प्रकाश के उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। और रसायन जो स्वपोषी होती है वो रसायन, यहाँ पे सल्फर है, रसायन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक रिएक्शन से स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रकाश स्वपोषी क्या होती है और रसायन स्वपोषी क्या होती है। अगला जो होता है, दूसरा जो था परपोषिता, हेट्रोट्रॉपी या हेट्रोन्यूट्रिशन, परपोषी। परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं, हमने परपोषी में यह बताया कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो उसे परपोषी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला जो होता है सैप्रोफाइट्स, जिसे मृतोपजीवी, जिसको हिंदी में मृतोपजीवी मतलब यह ऐसे जीव या ऐसे पादप होते हैं जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हो। ऐसे जीव या ऐसे पादप जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल समझना होता है तो एग्जाम्पल जो होता है बहुत सारा, जैसे अगेरिकस होता है जिसको कुकरमुत्ता कहते हैं, वो भी है। शैवाल भी होते हैं, कुछ ईस्ट होते हैं, ईस्ट, अगेरिकस, और कुछ जो होती है एल्गी होती हैं।
तो ये जो होते हैं अपना भोजन जो होता है सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम लोग मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसमें जो दूसरा होता है होलोजोइक नहीं बल्कि हम लोग दूसरा इसमें जो पढ़ते हैं दूसरा जो होता है सिम्बियोटिक होता है, सहजीविता होता है। सहजीविता, सह का मतलब होता है साथ साथ, जीविता का मतलब होता है जीवित रहना, मतलब कुछ ऐसे पादपों का संबंध होता है, मीन्स दो पादप एक दूसरे के सहयोग से अपना भोजन बनाएं और दोनों का जीवन चलता रहे, तो ऐसे संबंध को सहजीविता और ऐसे पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया जो हम लोग उदाहरण लेते हैं वह लाइकेन होता है। लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं, ऊपर वाला जो होता है एल्गी होता है और नीचे वाला जो होता है ईस्ट होता है। मीन्स ये ऊपर वाला हरा रंग का भाग होता है, शैवाल होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और नीचे जो एक कवक होता है जो हरा नहीं होता है, ये कवक नीचे से नमी स्थानों पे उगता है और नीचे से जल अवशोषित करता है, और जैसे ये जल अवशोषित करता है यह जल ऊपर जो एल्गी है शैवाल है उसको दे देता है। इस जल को पाकर यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और भोजन बनाएगा, कुछ अपना ही ले लेता है और कुछ अपने प्यारे दोस्त नीचे दे देता है, इष्ट को दे देता है। जो शैवाल होता है भोजन जो बनाता है कुछ अपने लिए रख लेता है, कुछ जो होता है कवक के लिए दे देता है। इस प्रकार के दोनों के सहयोग से दोनों का भोजन चलता है और इसी प्रकार के संबंध को हम लोग सहजीविता कहते हैं। तो दोस्तों आगे और भी है इसमें जो हम लोग अगले टर्म में चर्चा करेंगे। थैंक यू।